न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब यहाँ तथा आने वाले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार कर्म से दूर रहना आत्मा के लिए एक उपयुक्त विकल्प नहीं है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्मों को न करके कर्म बंधन से मुक्ति नहीं पा सकता और न ही कोई सब कुछ त्याग देने मात्र से आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर पाता है। यहां कर्म के महत्व पर प्रभाव डाला गया है। आइए जरा इसे समझते हैं। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं है वह आत्मा के परम ज्ञान को पाने में असमर्थ होगा। यदि मनुष्य को ऐसा लगता है कि केवल कर्म न करने से वह कर्म बंधन के परिणामों से मुक्त हो जाएगा, तो यह उसकी एक भूल है, क्योंकि कोई कर्म ही न करना यह तो अपने दायित्वों से भी भागना हुआ, और यदि आप अपने दायित्व से भागते हैं तो आप बुरे कर्म में भागी बन जाते हैं। इसे इस प्रकार समझिए, यदि कोई चिकित्सक स्थिति गंभीर होने के पश्चात भी किसी रोगी के उपचार से साफ मना कर दे, तो क्या ऐसे में वह बुरे कर्म का भागी नहीं बनेगा? विचार कीजिए कि ऐसे में उस रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ा अथवा कुछ अनिष्ट हुआ तो क्या वह चिकित्सक ये कह सकता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं? इस बुरे परिणाम में उसका हाथ अवश्य है। उसका दायित्व था रोग का उपचार करना, किंतु उस चिकित्सक ने अपने दायित्व को नकारा और ऐसा करके वह बुरे कर्म का भागी बना। तो ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कर्म न करना कर्म बंधन से मुक्त नहीं करता। यही अर्जुन पर भी लागू होता है। यदि क्षत्रिय होकर भी उसने युद्ध के दायित्व को नकार दिया तो वह भी दुष्कर्म का भागी बनेगा, क्योंकि ऐसे में उसके दायित्व की अवहेलना होगी। जिन लोगों को वह बचा सकता था उन्हें नहीं बचाया, जिस अधर्म को रोक सकता था उसे नहीं रोका। क्या ये बुरा कर्म नहीं? अब यहां श्लोक के दूसरे भाग पर ध्यान दीजिए। सब कुछ त्याग देने मात्र से आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं होती। अर्जुन ने यह भी कहा था कि उसे तो सब कुछ त्याग कर वन में चला जाना ही ठीक लगता है। एक सन्यासी की भांति भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना ही ठीक लगता है, किंतु क्या यह उसकी मुक्ति का मार्ग है? नहीं, कदापि नहीं। यदि मन ही अशुद्ध हो तो त्याग और सन्यास भी मुक्ति में विफल होंगे। अर्जुन शांत मन से वन में जाने की बात नहीं कर रहा था। वह तो परिवारजनों की मृत्यु के भय, उससे संबंधित पाप के भय से ये कह रहा था। तो यदि मन ही शांत नहीं, शुद्ध नहीं, तो त्याग और सन्यास से क्या होगा? इसे इस प्रकार समझते हैं, क्या कोई छात्र चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने मात्र से संपूर्ण चिकित्सक बन जाएगा? नहीं ना। उसके लिए चाहिए कठिन परिश्रम और कई वर्षों का अभ्यास। कई परेशानियों से जूझना होगा, तब जाकर वह व्यक्ति एक कुशल चिकित्सक कहलाने के योग्य बनेगा। उसी प्रकार केवल त्याग और सन्यास में प्रवेश करना मुक्ति का मार्ग नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कर्म छोड़ देना सही मार्ग नहीं, त्याग और सन्यास भी आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग नहीं, तो फिर क्या है सही मार्ग? दोनों परिस्थितियों में यह तो स्पष्ट है कि कर्म से भागा नहीं जा सकता। संपूर्ण आध्यात्म का मार्ग कर्म से होकर ही निकलता है, तथा साथ ही इसके लिए मन का शुद्ध होना भी अति आवश्यक है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प यही है कि कर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना मन शुद्ध किया जाए, और यह हो पाएगा निष्काम कर्म योग से। यहां दायित्व तो पूर्ण होगा ही, और साथ ही साथ फल की आसक्ति त्याग देने से मन भी शुद्ध होगा,
और निष्काम कर्म योग की राह पर चलते चलते जब मन शुद्ध हो जाए, तब जाकर ज्ञान योग अथवा संन्यास का विचार भी उपयुक्त परिणाम देगा। वर्तमान परिस्थिति में अर्जुन के लिए तथा आपके लिए भी सार यही है कि दायित्व तो निभाना ही होगा, कर्म तो करना ही होगा। हां, किंतु बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म अध्यात्म के मार्ग पर अवश्य आगे बढ़ाएगा। विचार कीजिए। आध्यात्मिकता मन के भीतर की यात्रा है, बाहर की नहीं। किंतु कई बार मनुष्य आध्यात्मिकता का अभ्यास करते समय बाहरी बातों पर अत्यधिक ध्यान देने लग जाता है तथा ये भूल जाता है कि केवल बाहरी स्वभाव तथा परिवेश इत्यादि बदल देने से मन नहीं बदलेगा। उदाहरण के लिए आपने अवश्य ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके बाहरी परिवेश से, शरीर पर अंकित कुछ चिन्हों से, कुछ माला इत्यादि से यह प्रदर्शित होता है कि उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। किंतु कई बार प्रत्यक्ष और सत्य में अंतर भी होता है। किसी की छोटी सी भूल पर संयम खोकर आक्रोश व्यक्त करना, आध्यात्म के माध्यम से धन और यश एकत्रित करने का प्रयत्न, कई परिस्थितियों में तो मन ही मन वासना से भी लिप्त रहना। यदि किसी व्यक्ति का मन ऐसा है तो फिर कोई विशिष्ट परिधान उन्हें आध्यात्मिक नहीं बनाएगा। किंतु दुविधा तो यही है कि कई बार मनुष्य बाहरी बदलाव को ही आध्यात्म समझने की भूल कर देता है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि कोई विशिष्ट परिधान गलत है। यहां अर्थ केवल और केवल यह है कि मात्र बाहरी बदलाव आध्यात्म नहीं, सच्चे आध्यात्म का वास्तविक अर्थ है मन की शुद्धता। और यदि मन ही शुद्ध नहीं तो बाकी सब निरर्थक है। आप जो इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं तो अपना ध्यान आंतरिक विकास और मन की शुद्धि पर केंद्रित रखिए। वही इस प्रगति का सही परिचायक है। समाज में हर प्रकार के लोग हैं। वे जो आध्यात्म के सत्य को तथा इसके प्रति अपने सामाजिक कर्तव्य दोनों को भली भांति समझते हैं। किंतु वहीं कई ऐसे लोग, कई ऐसे तथाकथित गुरु भी हैं जो लोगों को अनुपयुक्त मार्ग सुझाते हैं। कई बार तो औरों को समय से पहले ही अपने सांसारिक दायित्व त्याग देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे प्रेरित होकर कुछ लोग या तो संन्यास ले लेते हैं या फिर सन्यासियों जैसी वेशभूषा धारण करने लग जाते हैं। परंतु यदि मन ही अशुद्ध रह जाए तो सन्यास से अथवा ऐसी वेशभूषा से क्या अंतर पड़ेगा? दूषित मन वाला व्यक्ति कोई ना कोई अनैतिक कृत्य तो कर ही बैठेगा और ऐसे ही लोगों के कारण औरों का अध्यात्म से विश्वास उठने लगता है। अवधारणा फैलती है कि ये सब एक आडंबर है। आध्यात्म के लिए इससे बड़ा अहित और क्या होगा? आध्यात्मिक ज्ञान अत्यंत व्यवस्थित और पद्धति पूर्ण है। केवल कुछ ऊपरी गतिविधियों के सुझाव देकर आप किसी में आध्यात्म नहीं जगा सकते। एक सच्चे आध्यात्मिक अनुभव के लिए मन की शुद्धता परम आवश्यक है और इस शुद्धता को पाने के लिए
कर्म की प्रक्रिया से होकर निकलना होगा, और वो भी फल की इच्छा किए बिना। निष्काम कर्म करना होगा। किसी खदान से निकले स्वर्ण का शुद्धिकरण केवल उसे पोंछ देने अथवा धो देने से नहीं होता। उस स्वर्ण को अग्नि में जलना होगा, तब जाकर उसकी सभी अशुद्धियां भस्म होंगी। उसी प्रकार मन को भी शुद्धिकरण के लिए कई कठिन परिस्थितियों से निकलना पड़ सकता है, तब जाकर उसकी अशुद्धियां समाप्त होंगी। निष्काम कर्म योग इसी शुद्धिकरण का एक मार्ग है, तथा आगे जाकर ज्ञान योग का भी मार्ग खुल सकता है। कौन सा मार्ग उपयुक्त है, यह आध्यात्मिक प्रगति पर निर्भर होगा। व्यावसायिक जीवन में कई बार ऐसी कठिनाई सामने आ खड़ी होती है कि मन करता है किसी प्रकार इससे छिप जाए। लगता है कि पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय परिस्थिति से भाग खड़ा होना है, किंतु जीवन का सत्य तो यह है कि हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के उद्देश्य से, आपकी प्रगति के उद्देश्य से ही आपके जीवन में आई है। यदि यूं ही परिस्थितियों से भागते रहे तो विकास भी रुक जाएगा। इसीलिए अपनी समस्याओं से भागिए मत, अपितु पूरी निष्ठा से उनका सामना करना सीखिए। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या भय आपको सता रहा है, तथा साथ ही अपने अतीत में झांकिए। आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां आप व्यर्थ ही चिंतित थे, भयभीत थे, जहां आपने किसी कठिनाई का सामना साहस से किया और सफल हुए। अब आत्मविश्वास से सही दिशा में कार्यरत हो जाइए। परिणाम नहीं, किंतु कर्म आपके नियंत्रण में अवश्य है। परिस्थिति नहीं, किंतु उससे भागना अथवा सामना करके उससे सीखना, ये आपके नियंत्रण में है। आप स्वयं जानते हैं कि इन दोनों विकल्पों में क्या सही है ना? विचार कीजिए।